बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची डायरीज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क और मैं हूं अतहर मतीन। दोस्तों, इंतहाई संजीदा और ख़तरनाक खबर है, इंतहाई हौलनाक वाक़या है, ऐसा वाक़या है जिसने हमारे दिल दहला दिए। ये एक मीडिया कारकुन है, फ़हीम मुग़ल, और इसने खुदकुशी की है। खुदकुशी की किसी भी सूरत सपोर्ट नहीं की जा सकती। ये इंतहाई बुज़दिलाना फेल है और इसके मुहर्रिकात क्या है वो ज़रूर जानना चाहिए। इस केस के अंदर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि फ़हीम ने जब मौत को गले लगाया तो क्या उसने अपनी फैमिली, अपने बच्चों के बारे में एक लम्हा भी नहीं सोचा? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल कराची डायरीज को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। दोस्तों, फ़हीम मुग़ल तकरीबन 2 साल पहले तक एक्सप्रेस में, रोज़नामा एक्सप्रेस और उसमें पेज मेकर था। पेज मेकर जो पेज की डिज़ाइनिंग होती है उसको बताया जाता है खबर किधर लगानी है, ये 2 कॉलम होगी, ये सिंगल कॉलम होगी, ये पूरा बॉक्स होगी, इसकी डिज़ाइन ऐसी होगी, और वो उसको डिज़ाइन कर रहा था। लाइक एक कह सकते हैं कि कंपोजर, ग्राफिक डिज़ाइनर टाइप का ये वो काम करता था। ये एक मीडिया का कारकुन था और जब लहर आई तो इसको निकाल दिया गया। बेरोजगारी की उस लहर के अंदर भी ये फायरिंग डाउनसाइजिंग के दौरान अब 2 साल से ये बेरोजगार था। इसकी फेसबुक की पोस्ट देख लें, मुझे कोई जॉब दिला दे, या फिर इस तरह के तकाजे इसके सामने आ रहे थे। ये कहते हैं कि रिक्शा चलाता था, रिक्शा चला के तो पेट्रोल महंगा होता जा रहा था, इसका खर्चा मुश्किल हो रहा था। ये घर में खर्चे के लिए अब जो पता लगा है कि JDC से वहाँ से खाना लिया करता था अपने बच्चों के लिए दोपहर और रात का, और ये वो खाकर गुजारा करते थे। यकीनन ये एक तकलीफ जो बात है, एक मीडिया कारकुन है और मीडिया कारकुन की मौत के ऊपर हमारी सहाफ़ती तंजीमें भी यकीनन इस वक्त आवाज़ उठा रही हैं। एक ये बात उठ रही है कि हम लोग जो है इसके लिए एक फंड बनाते हैं, इसकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। देखिए, मरने वाला मर चुका है, बाप की जगह कभी कोई नहीं ले सकता, वो कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, चाहे वो बिस्तर पे पड़ा हो, माजूर हो, सब कुछ है, लेकिन बाप का भरम ही बहुत होता है। ये अपनी बच्चियों को, 6 बच्चों को छोड़कर चला गया। इसका फेल बहुत बुज़दिलाना है, लेकिन ये जिन हालात में गुजरा है, यकीनन इसके अंदर हमारी सोसाइटी का रवैया सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले तो ये कि अगर एक आदमी को बेरोजगार किया गया है तो वो क्यों किया गया, उसके बाद उसको रास्ता क्या दिखाया गया, क्या उसको कोई और जॉब का बंदोबस्त किया गया। एक आदमी जब एक एयर कंडीशन कमरे के अंदर बैठ के जॉब कर रहा होता है, उसके बाद उसके पास वो सिलसिला नहीं रहता तो वो अपने आप को काफ़ी ऑकवर्ड फील करता है। उसकी जहनी जो कैफियत है वो बहुत डिस्टर्ब होती है, वो कई तरह के महाजों पर लड़ रहा होता है। घर के अंदर अगर 3 से 4 घंटे गुजारा होता है, वो बताता है कि घर वाले भी ताने मारने लगते हैं कि तुम जॉब नहीं करते, तुम बाहर निकलो, ढूंढो, काम ढूंढो। ये उस दबाव का भी नतीजा हो सकता है। तो ये होता है कि ये जो हमारी सहाफ़ती तंजीमें हैं, ये इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काम क्यों नहीं करती। देखें, बेरोज़गारी जो है वो किसी भी माशरे में नज़र आती है, किसी भी जगह से आपको कभी भी फायर कर दिया जाता है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है, उसके नतीजे में आप लोग किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें, क्या उन्होंने कोई ऐसे फंड रखे हुए हैं जो बेरोज़गार सहाफ़ी अपने आप को वहाँ रजिस्टर करा सकें? तो क्या उनके लिए कोई इस तरह का मुस्तकिल फ़ंड है कि उनका कोई बंदोबस्त रह सके कि जब तक उनको, और फिर साथ में जब उनको फंड ये महीने के कोई 20,000, कोई 15,000, कोई 10,000, 5,000 रुपये महीने के उनको मिलते रहे वहाँ से, और उसके बाद उनको ये पुश किया जाए, यार आप ये काम कर लें, यार आप ये काम कर लें। ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो हो सकते हैं। सहाफ़ती तंजीमों के अपने दफातर के अंदर जॉब्स निकलती हैं, वहाँ पर जॉब्स मिल सकती हैं। ये काम क्यों नहीं होते? ये सारे के सारे अपने इदारों को बचाने के लिए, बड़े बड़े सहाफ़ियों के लिए तो आवाज़ उठा लेते हैं, लेकिन एक सहाफ़ी अगर या एक मीडिया का कारकुन इस तरह से बेरोजगार हो जाता है तो उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई जाती। यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये सब के लिए सवाल है। उसकी अब आते जनाब इसकी खुदकुशी की तरह। देखिए, खुदकुशी का कदम कभी भी इस्लाम ने तो हराम करार दिया, लेकिन ये नज़र आता है, ये बुज़दिलाना फेल है, ये कभी भी मसले का हल नहीं है।
کہتے ہیں نا کہ مطلب اگر آپ بھاگ جائیں گے، آپ کسی مسئلے سے آنکھ چرا کر بھاگ جائیں گے تو آپ کبھی اس کو فیس نہیں کر سکتے. آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. آپ اس کا سامنا کرتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح مزاحمت کرتے ہیں اور پھر آپ کے اندر طاقت آ جاتی ہے. آپ اس کو مقابلہ کرتے ہوئے ہرا بھی جاتے ہیں اس مشکل کو، اس مصیبت کو. لیکن جب آپ اس سے بھاگتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ ایک شیلڈ بنے ہوتے ہیں، آپ ایک دروازہ ہوتے ہیں گھر کا، اور وہ دروازہ اگر ختم ہو جائے تو گھر والے آپ کے درندوں کے نشانے پر ہوتے ہیں. یہ جو معاشرہ ہے یہ اس کی بے حسی کے نشانے پر اب فہیم کے گھر والے ہیں. ان کا کون خیال رکھے گا؟ یقیناً فلاحی ادارے ہیں، لوگ مخیر حضرات ہیں، سب آگے بڑھیں گے، سب اس کو تحفظ دیں گے. لیکن جو ایک باپ کی انگلی جو بیٹی کو تحفظ دیتی ہے نا، جو اس کو تھام کے رکھتی ہے اس کا ہاتھ، وہ تحفظ کوئی اور نہیں دے سکتا. اس کا احساس ہوتا ہے، اس کے وجود کا احساس ہے کہ ہمارا باپ موجود ہے، وہ صبح گیا ہے، رات کو گھر واپس آئے گا. اس کا تحفظ کوئی اور نہیں کر سکتا. یقیناً ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بینکوں میں کئی جگہ سے کسی دوستوں سے قرضے لے کے پھنسے ہوئے ہیں، لیکن حالات کا مقابلہ کرنے سے ہی ان کے اندر اس کی سکت آتی ہے. بہرحال اس بزدلی کی، اس قدم کی ہم کسی طور بھی حمایت نہیں کر سکتے. امید یہ کی جا سکتی ہے کہ بہت جلد ہمارے جو صحافتی تنظیم ہیں، وہ جن کو کروڑوں کی گرانٹ ملتی ہیں، پریس کلب سمیت جو یوجیز ہیں، یونین آف جرنلسٹ، وہ اس سلسلے میں اپنے آپ کو مضبوط کریں گی اور اس سلسلے میں کوئی پالیسی ضرور بنائیں گی کہ جو صحافی بے روزگار ہو جاتے ہیں ان کو ہم نہ صرف جاب کریں، ان کے روزگار کا، ان کے گھر بار کے خرچے کا بندوبست کر کے رکھیں اور ہم ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے رہیں. یہ بہت ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے ضروری ہے کہ اگر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست ٹوٹ رہا ہے، اندر سے کسی مشکل میں چل رہا ہوتا ہے، آپ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، روز اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، بیک اپ کرتے ہیں اور پھر وہ اس بہما سے نکل آتا ہے. تو یہ ہماری صحافتی تنظیموں کو، سینئر صحافیوں کو سوچنا ہوگا. کوئی اس طرح کا معاملہ اگر ہمیں نظر آتا ہے تو ہم آگے بڑھ کر ان کو سمجھائیں، ان کی کاؤنسلنگ کرتے رہیں، ان کی ذہنی جو ایک پستی، ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے منفی، اس کو ختم کرنے میں مدد کریں. سب کردار ادا کریں. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کراچی چینل سبسکرائب کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ. بہت شکریہ.